हेलो बच्चों, वेलकम टू टीचिंग युवा। आज हम वर्कशीट नंबर 10 करेंगे जो कि DOE से आई है और यहाँ पे इन्होंने डेट गलत दे रखी थी विच आई हैव करेक्टेड। 27 है ये मंडे को, राइट। ये जो वर्कशीट है ये चैप्टर नंबर 2 पर ही बेस्ड है, अमल शारेव लवण। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। सभी अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं उनके सारे रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे कि मोस्टली जितने भी अम्ल होते हैं वो H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, वो निष्कासित करते हैं, निकालते हैं विलयन के अंदर। सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब जितने भी ये अम्ल, अच्छा धातु के अगर कुछ उदाहरण देखें तो Fe आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे धातु हैं। जब भी धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, राइट। अच्छा, अतः हम कह सकते हैं कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। मतलब कि अगर कोई चीज किसी से प्रक्रिया करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही है तो उसके अंदर हाइड्रोजन होना भी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। ये कुछ उदाहरण है किसके, अम्लों के। चलिए अब यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है, आइए देखते हैं क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक, अगर किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है तो क्या वो सारे के सारे अम्लीय होंगे। यहाँ पर उन्होंने क्रियाकलाप किया है, एक्टिविटी की है। यहाँ पर उन्होंने व्हाट दे हैव टेकन, यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, पूरा सर्किट प्रिपेयर किया है, परिपथ बनाया है, ये बल्ब लगाया है, ये स्विच लगाया है और यहाँ पर इसको तार को 2 किलो के द्वारा लगाया। नीचे इन्होंने एक रबर की कॉर्क ली है, रबर की कॉर्क में 2 कीले इन्होंने लगाई हैं, ठीक है। ये जो 2 कीले लगाई हैं ये एनोड और कैथोड की तरह काम करेंगी। जो कैथोड है वो हम नेगेटिव वाले से लगाते हैं और जो एनोड है वो हम पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने इसको परिपथ को पूरा कर दिया है, यहाँ पे बैटरी लगाई है। अब परिपथ जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, परिपथ कब कंप्लीट होता है, जब कंप्लीट होता है जब वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब यहाँ से विद्युत धारा चली, बल्ब में गई, स्विच ऑन कर रखा है, एक एनोड के अंदर गई, मतलब कि एक उसमें लोहे की कील के अंदर गई, तो अब एक लोहे की कील से दूसरी लोहे की कील में वो जब जाएगी, विद्युत धारा जब जाएगी, जब इसके अंदर जो विलयन डला हुआ होगा वो विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो लिया है वो तनुकृत अम्लीय विलयन लिया है। अम्लीय विलयन हमने लिया है ये देखने के लिए अगर अम्लीय विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित कर देता है, एक कील से दूसरी कील में पहुंचा देता है, तो ये परिपथ पूरा हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। और अगर ये अम्लीय विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता, वो चालक नहीं होता, तो वो क्या होगा, परिपथ को पूरा नहीं कर पाएगा और ये वाला जो बल्ब है ये नहीं जलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो इन्होंने विलयन लिया है वो HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लिया है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन जब लिया है तो वहां पर क्या होगा, विलयन में बल्ब जलता है। इस विलयन में क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला तो बल्ब क्या होगा, वो जलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आयनों में वियोजित हो जाता है, वो आयनों में टूट जाता है और उसमें विद्युत का चालन होता है और उसके अंदर विद्युत धारा चलने लगती है। अच्छा, अम्ल में उपस्थित धनायन मतलब पॉजिटिव आयन, H+ आयन हाइड्रोजन आयन है, अतः अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो अम्ल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है, विलयन के अंदर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहे हैं, आयन उत्पन्न करता है और इसी कारण उनका गुण अम्लीय होता है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहे हैं तो इनका गुण कैसा हुआ, अम्लीय हुआ। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या ले रखा है, विलयन की जगह इन्होंने ग्लूकोज लिया है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, यहाँ पे क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है। तो ग्लूकोज विलयन C6H12O6 डालकर विद्युत प्रवाहित
किया, विद्युत प्रवाहित करके देखा। अब विद्युत जब प्रवाहित किया तो अगर इसमें आयन बने होंगे, H+ आयन बनेंगे, तब तो ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी और बल्ब जलेगा। और अगर H+ आयन नहीं उत्पन्न हुए तो ये परिपथ पूरा नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ग्लूकोज विलयन में बल्ब नहीं जलता है क्योंकि ग्लूकोज विलयन आयनों में वियोजित नहीं होता। ग्लूकोज क्या है, वो आयनों में वियोजित नहीं होता, अतः ग्लूकोज विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। इसीलिए ग्लूकोज विलयन के अंदर जब हम ग्लूकोज का घोल यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं होगा। ग्लूकोज विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता, ग्लूकोज विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता और इसी कारण उनका गुण अम्लीय नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं जो H+ आयन उत्पन्न नहीं कर रहा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा उसका गुण अम्लीय नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे फर्दर जो वर्कशीट है उसमें इन्होंने ये बताया है कि जलीय विलयन में अम्लों की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, जलीय मतलब कि तरल पदार्थ होते हैं उसमें उसके विलयनों में अम्ल की क्रिया कैसे होती है। जैसे जल की उपस्थिति में HCl गैस, जल की उपस्थिति में HCl गैस जो अम्लीय प्रकृति का होता है से H+ आयन उत्पन्न होते हैं। ये तो हमने ऊपर ये भी देखा है कि जब भी इसका विलयन बनाते हैं पानी के साथ तो क्या होगा, तनुकृत लिया था यहाँ पर भी हमने, तो क्या होगा, H+ आयन उत्पन्न होंगे, अतः नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है। और अगर हम उसी विलयन के अंदर जहां पर हमने HCl लिया है, HCl के अंदर पानी डाला है, तो ये H+ और Cl- के अंदर क्या होगा, वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा और ये H+ आयन को उत्पन्न करेगा। और जैसे ही, क्योंकि अम्ल क्या करते हैं, लाल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो जब भी नीला लिटमस इसके विलयन के अंदर डाला जाएगा, HCl के विलयन के अंदर डाला जाएगा, ये नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और HCl गैस जब H+ जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है, HCl गैस क्या है, H+ निकालेगा, Cl- निकालेगा। ठीक है, तो ये जब H+ आयन उत्पन्न करेगा तो ये H+ आयन पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करेंगे। हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और यही हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं क्षारक की, ठीक है, तो जलीय विलयन में क्षारक की क्रिया किस तरह होती है। क्षारक जल में घोलने पर OH-, अगर यहाँ पर भी हम कुछ क्षारक का उदाहरण देखें तो कुछ क्षारक का उदाहरण कैसे होगा, NaOH है वो क्षारक है, KOH है वो क्षारक है, और भी बहुत से क्षारक हैं जिनका आप, उसमें ज्यादातर क्या होता है, OH जो होता है हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद होते हैं। तो ये जितने भी क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है उत्पन्न करते हैं। NaOH जब भी पानी के साथ पानी के अंदर घोला जाता है तो वो Na+OH- उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये मतलब कि NaOH जब पानी में टूटता है तो Na+ और OH- उत्पन्न करते हैं। अच्छा, क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे जैसे NaOH है, KOH है, ये क्या है, इनको हम क्षार बोलते हैं। और जो क्षारक जो जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके अंदर हाइड्रोक्साइड है तो मगर ये भी जल में क्या है, घुलनशील नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी क्षार, जितने भी क्षार हैं वो क्षारक हैं। ये सारे क्षार हैं, ये क्या कहते हैं, जितने भी क्षार हैं जो कि घुलनशील हैं, घुलनशील वाले क्षार कहलाते हैं, तो वो सारे के सारे क्षारक हैं। मगर परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, हम इनको क्षार नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घुलनशील नहीं है, जल के अंदर घुलनशील नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए थोड़े क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों नहीं करता। क्योंकि अल्कोहल विलयन
जो है एक तरह से हम इसको वीक एसिड भी बोलते हैं, और इसके अंदर भी H+ आयन जो होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से ये भी अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते। जितने भी हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था कि ग्लूकोज वर्कशीट के अंदर ही ग्लूकोज भी ग्लूकोज भी H+ आयन को निष्कासित नहीं कर पाते, वियोजित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर भी हमारी एक्टिविटी में क्या हुआ था, बल्ब नहीं जला था। इसी तरह से अल्कोहल भी H+ आयन को आसानी से निष्कासित नहीं कर पाते और ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन ये है, HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करता? अब बात हो रही है HCl जो कि सूखा है। जब HCl सूखा है, HCl जब पानी में मिलता है, ठीक है, पानी में मिलेगा तभी ये क्या करेगा, ये आयन बनाएगा, ठीक है, आयन बनाएगा, H+ आयन निकालेगा और Cl- निकालेगा। ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, असल क्या है, हाइड्रोनियम आयन जब बनाएगा तभी लिटमस पेपर काम करेगा, वरना लिटमस पेपर काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो HCl लिया है वो सूखा लिया है, तो जब इसको लिटमस पेपर पे पत्र पर देखा जाएगा तो रंग परिवर्तित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिटमस पेपर के ऊपर जब हाइड्रोनियम आयन ही नहीं आएंगे तो वो उसके रंग को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। ये हाइड्रोनियम आयन ही होते हैं जो कि लिटमस पेपर को परिवर्तित करते हैं, उसके रंग को बदलेंगे। तो जब HCl गैस जो है वो सूखी होगी तो उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन नहीं होंगे, तो वो लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों के आंसर्स लिख दिए हैं, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन करा है वही लिखा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? ये अभी हमने ऊपर वर्कशीट में भी पढ़ा था। अम्ल में उपस्थित धनायन मतलब हाइड्रोजन आयन है, अतः अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल क्या करता है? विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और इसी कारण उनका गुण अम्लीय होता है। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं तो इनका गुण अम्लीय होता है। 4th क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयनों में के वियोजन के समीकरण लिखिए। जैसे कि यहाँ पे H2S दे रखा है, तो ये हाइड्रोजन आयन में बदलेगा, 2 हाइड्रोजन आयन और S में और सल्फर में। अब यहाँ पे H2SO4 दे रखा है। H2SO4 किसमें बदलता है? 2 H+ आयन में बदलेगा और SO4- में बदलेगा। ठीक है, 2 H+ आयन में बदलेगा और SO4- में बदलेगा। तो यहाँ पर आपको H+ आयन लिखने हैं 2 और SO4 लिखने हैं -2। ठीक, अब यहाँ पे B है आपका, तो B वाले में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम आयन में बदलेगा और हाइड्रोक्साइड आयन में बदलेगा। ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स आएंगे इसके अंदर। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड दे रखा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन आयन में और आयोडाइड आयन में बदलेंगे। राइट। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अच्छा, अभी आपने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन अपने अंदर से क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं, अपने अंदर से वियोजित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आयन जब निकालेंगे ये, तो वो क्या करेंगे? विद्युत का चालन कराएंगे। ये हाइड्रोजन आयन ही होते हैं जो कि विद्युत का चालन कराने में मदद करते हैं। तो ये एक तरह से क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन जो अम्ल जो होते हैं वो अम्ल को जलीय विलयनों अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जिसकी वजह से वो मदद करते हैं विद्युत का चालन करने में। अच्छा, यहाँ पर एक पैराग्राफ रह गया है जो हम पढ़ लेते हैं। अम्ल में जल या जल में अम्ल, मतलब अम्ल में हमको जल डालना चाहिए या जल के अंदर हमको अम्ल डालना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है और आ भी चुका है कई बार। इस पे ध्यान दीजिएगा।
जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षारक कुछ भी अगर हम घुलाते हैं तो वो प्रक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। उसके अंदर से हीट निकलती है, उसके अंदर से गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अतः अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा हिलाते हुए जल में मिलाया जाता है। अभी जल में मिलाया जाता है बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है अगर मैं एक बीकर ले लूं और उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैं सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पर मैं पहले अम्ल डालूं या मैं पानी डालूं? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पानी डालूंगी, ठीक है, हम पानी डालेंगे, यहाँ पर अम्ल नहीं डालेंगे। अगर मैंने इस बीकर में पहले अम्ल डाला तो पहली बात तो ये है कि ये बीकर खराब होने का डर हो सकता है। दूसरी बात ये, जब यहाँ पर अम्ल पहले डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, उसमें अगर अम्ल डाल दिया और फिर पानी डाला जा रहा है तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और क्या होगा, पानी जो एसिड है जो कि अम्ल है वो इसमें से झलकेगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो झलकेगा, जिसकी वजह से हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए हमें कभी भी हमको अम्ल के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, हमको पानी पहले डालना चाहिए और उसके अंदर धीरे धीरे करके अम्ल डालना चाहिए। तो सांद्र अम्ल मतलब कि कंसंट्रेटेड, सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड अम्ल में जल मिलाने पर ऊष्मा के कारण ऑस्फिलिट होकर बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये झलक कर क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है, ठीक है। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर एकदम से ये बाहर आ जाता है और क्या होता है, ये बाहर झलक सकता है क्योंकि ये बहुत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।